स्मार्टफोन एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसकी सहायता से हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं और ये स्मार्टफोन लगभग हर व्यक्ति की जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मनोरंजन से लेकर ऑफिस के बहुत से प्रोडक्टिव काम स्मार्टफोन की सहायता से संभव हैं। यानी आप कह सकते हो स्मार्टफोन आपका काफ़ी समय बचा देता है। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत कई बार जब आवश्यकता नहीं होती तब भी हम स्मार्टफोन का आदतन यूज़ करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता कि हमारा कितना टाइम खराब हो चुका है और इसकी वजह से हमारे कई अन्य इंपॉर्टेंट काम छूट जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्मार्टफोन की सहायता से यदि समय बचाया जा सकता है तो समय बर्बाद भी हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम स्मार्टफोन उपयोग करने का टाइम कैसे मैनेज करें जिससे समय की बर्बादी नहीं हो और जब हमें आवश्यकता हो तभी केवल हम स्मार्टफोन का उपयोग करें और हमें ये भी पता रहे कि हम कौन सी ऐप कितनी देर उपयोग करते हैं। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं बात करने वाला हूं एंड्रॉयड स्मार्टफोन के एक बेहद खास फीचर के बारे में जिसका नाम है डिजिटल वेलबीइंग। ये फीचर हम सभी के मोबाइल में मौजूद है लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत कम लोग इसका उपयोग कर पाते हैं। इस फीचर की सहायता से आप अपने स्मार्टफोन का सदुपयोग कर सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं MS टेक टॉक्स। डिजिटल वेलबीइंग ये फीचर गूगल ने 2018 में इंट्रोड्यूस करवाया था और लगभग उन सभी स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है जिनमें आपको एंड्रॉयड 10 या उससे ऊपर के वर्जन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब वर्तमान सभी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के अंदर ये फीचर देखने को मिलता है। गूगल ने ये फीचर इसलिए उपलब्ध करवाया ताकि लोगों के हाथ में एक ऐसा टूल हो जिसकी सहायता से वो अपने स्मार्टफोन की एप्स का टाइम मैनेज कर सकें, नोटिफिकेशन कंट्रोल कर सकें और स्मार्टफोन से पॉज लेते हुए अपने जरूरी काम पर फोकस कर सकें। साथ ही साथ अपने स्मार्टफोन उपयोग करने की आदत का पूरा लेखा जोखा रख सकें, यानी कौन सी ऐप आप कितनी देर उपयोग करते हैं ताकि आप अपनी आदतों में सुधार कर पाएं। आइए देखते हैं डिजिटल वेलबीइंग के जरिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लीजिए। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल नाम से ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। ये इंटरफेस अलग अलग मोबाइल में अलग अलग देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये इंटरफेस किसी दूसरी कंपनी के मोबाइल में किसी और तरह का दिखाई दे। जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं सैमसंग के फ़ोन में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है वो ग्राफ कहलाता है डैशबोर्ड और जैसे ही आप इस डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं आपको प्रत्येक एप्लीकेशन का टाइम दिखाई देगा कि कितनी देर आपने कोई भी एप्लीकेशन उपयोग की है। इसके अलावा यहीं पर आपको अनलॉक्स का टाइम भी दिखाई देगा कि आपने सारे दिन में अपने डिवाइस को कितनी बार अनलॉक किया। जैसे यहाँ पर 10 अनलॉक्स लिखा हुआ है, यानी 10 बार आपने अभी तक इस डिवाइस को अनलॉक किया है। इसके अलावा सारे दिन भर में आपको कितने नोटिफिकेशन आए वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर 311 नोटिफिकेशन लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है जहां पर प्रत्येक ऐप आपको दिखाई देती है। शो ऑल या शो मोर पे क्लिक करके आप सारी एप्लीकेशंस का रिकॉर्ड यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक ऐप के नीचे उसका जो यूज्ड टाइम है वो लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले फ्री फायर मैक्स है जिसमें 1 घंटे 39 मिनट ये ऐप चली है। इसके बाद में यूट्यूब है 19 मिनट्स ये चली है और इसी तरह से प्रत्येक ऐप का टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐप कितनी देर काम में ले गई है और इससे आपको पता चलता है कि आपकी हैबिट क्या है और आप किस तरीके से अपने मोबाइल का उपयोग करते हैं, कौन सी ऐप प्रतिदिन कितने टाइम तक आप यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ऊपर की तरफ जब आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो आपकी वीकली परफॉर्मेंस या वीकली यूसेज का टाइम दिखाता है, यानी पूरे वीक के अंदर आपने किस दिन कितना उपयोग किया था मोबाइल का, वो सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रत्येक ऐप के सामने एक डमरू का निशान दिखाई दे रहा है, ये टाइमर का निशान है। तो आप प्रत्येक एप्लीकेशन की टाइम लिमिट यहाँ पर निर्धारित कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये यूट्यूब है, ये आपने आज 19 मिनट चलाया है और आपको लगता है कि ये आपको 15 मिनट ही चलाना चाहिए था, तो आप इस डमरू के निशान पर क्लिक करके और यहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम सेट कर दिया कि आप 15 मिनट ही यूट्यूब चलाएंगे सारे दिन में, इससे ज़्यादा आप यूट्यूब देखना नहीं चाहते।
इसके बाद में आप ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं YouTube जो कि आज 19 मिनट चल चुका है, ये डिसेबल हो गया। इसको एक बार मिनिमाइज करते हैं। जैसे ही आप ऐप ड्रॉअर में जाकर के देखते हैं, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको दिखाई देता है सारी एप्लीकेशंस हाईलाइटेड हैं, यानी कलरफुल आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन YouTube का जो आइकन है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये ऐप डिसेबल हो चुकी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वार्निंग देखने को मिल जाती है कि आपका आज का जो टाइम था YouTube इस्तेमाल करने का वो पूरा हो चुका है और अब आप इसको कल इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करके इसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि ज़्यादा देखना है तो आप वापस से सेटिंग पर क्लिक करके और ये जो टाइमर आपने लगाया था इसको आप दोबारा से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम वापस से डैशबोर्ड पर चलते हैं। अब यदि आपको यहाँ पर YouTube का टाइमर हटाना है, यानी किसी भी ऐप का टाइमर हटाना है, तो वापस से इस टाइमर के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट टाइमर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रत्येक एप्लीकेशन का टाइमर हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रत्येक ऐप का टाइम निर्धारित कर सकते हैं जिससे आपका समय बच पाएगा। इसी प्रकार डैशबोर्ड में नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको अनलॉक का टाइम दिखाई देता है, जहां पर लिखा हुआ है कि आपने 10 बार इस डिवाइस को अनलॉक किया है। और इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको प्रत्येक ऐप के नीचे कितनी बार आपने उसको ओपन किया है वो लिखा हुआ है। जैसे फ्री फायर में लिखा हुआ है ओपन 8 टाइम्स, यानी 8 बार इस ऐप को आपने ओपन किया है। सेटिंग्स को 7 बार ओपन किया है, स्क्रीन रिकॉर्डर को 2 बार ओपन किया है। ऐसे ही प्रत्येक ऐप का यहाँ पर लेखा जोखा देखने को मिलता है। इसके बाद वापस बैक चलते हैं। नेक्स्ट आप देखते हो नोटिफिकेशंस, जहां पर लिखा हुआ है 339, यानी 339 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले हैं। जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हो आपको ऐप वाइज यहां पर नोटिफिकेशंस की संख्या देखने को मिलती है, किस ऐप से कितने नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आते हैं और किसी पर्टिकुलर ऐप से बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और आपको डिस्टर्बेंस होता है और आप इन नोटिफिकेशंस को बंद करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं आपको एक बटन दिखाई देगा मैनेज नोटिफिकेशन का, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन आपको चालू रखने हैं या बंद रखने हैं वो सारा आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद वापस बैक चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वेज टू डिस्कनेक्ट, यानी मोबाइल से डिस्कनेक्ट होने के 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला आपको डैशबोर्ड का दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको बेड टाइम मोड दिखाई दे रहा है और तीसरा फोकस मोड दिखाई दे रहा है। डैशबोर्ड के बारे में अभी हमने समझ लिया और यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद सेम वही चीज़ें देख सकते हो। आप प्रत्येक ऐप का टाइमर है उसको सेट कर सकते हो। इससे हम वापस बैक आते हैं। दूसरा ऑप्शन है बेड टाइम मोड। जैसे आप बेड टाइम मोड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बेस्ड ऑन शेड्यूल, वाइल चार्जिंग एट बेड टाइम और ऑफ। तो अभी फिलहाल ये ऑफ किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इसको बेस्ड ऑन शेड्यूल पर क्लिक करते हैं ये एक आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम दिखाता है, यानी इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी और उसके अलावा किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइम को आप सेट कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके, और टाइम है 10, 11, 12 बजे का, जितना भी आप करना चाहो वो सेट कर सकते हो। एंड टाइम भी इसी तरीके से आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा डेज भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अभी इस वक्त आप देख सकते हो पूरे 7 दिन सेलेक्ट किए हुए हैं। आपको यदि सैटरडे और संडे को एक्सक्लूड करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके एक्सक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको इंक्लूड भी रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वाइल चार्जिंग एट बेड टाइम। यहाँ पर यदि आप सेलेक्ट करते हो, टाइम फ्रेम आपको दिया गया है, उस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आपने चार्जिंग पर लगाया मोबाइल को तो मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी, और यदि चार्जिंग पर नहीं रहेगा तो वापस स्क्रीन कलर्ड हो जाएगी। और इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है उसको आप ऑफ रख सकते हो। इसके अलावा आपको कस्टमाइज का ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पर, जहाँ पर आप DND, ग्रे स्केल और कीप द स्क्रीन डार्क, ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको ऑन या ऑफ कर सकते हो। तीसरे नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है फोकस मोड। जैसे आप फोकस मोड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप एक निश्चित टाइम के लिए प्रत्येक ऐप को डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर आपको किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन नहीं मिले। मान लीजिए आपको YouTube या फ्री फायर या कोई दूसरी ऐप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन मिलते हैं और बार बार आपका देखने का मन करता है, तो इन ऐप्स को आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के दौरान। जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस टाइम है सुबह 9 से लेकर के 5 बजे तक, और आप चाहते हैं कि 9 से 5 तक केवल जो ज़रूरी एप्लीकेशंस हैं वही मोबाइल की काम करें, बाकी सारे डिसेबल रहें, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके प्रत्येक एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं और आप केवल उन्हीं ऐप्स को छोड़ सकते हैं जो ऐप्स आप केवल ऑन रखना चाहते हैं। जैसे फ़ोन कॉल है या व्हाट्सएप आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये एप्लीकेशन सेलेक्ट कर दी
और मैं चाहता हूं कि एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर ये एप्लीकेशंस बंद रहें। तो यहाँ पर यदि आपको तुरंत ऑन करना है फोकस मोड, तो आप टर्न ऑन नाउ पर क्लिक करके इस फोकस मोड को तुरंत भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा सेट ए शेड्यूल पर क्लिक करके और आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। ऑफिस टाइम मान लीजिए आपका 9 से 5 है, तो 9 से 5 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे ये एप्लीकेशंस डिसेबल हो जाएंगी और शाम के 5 बजे बाद में वापस से काम करने लग जाएंगी। तो इस तरीके से आप इनको सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से बैक चलते हैं। तो इन 3 तरीकों से आप अपने आप को अपने मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है रिड्यूस इंटरप्शंस, यानी इंटरप्शंस आपको कम करने हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं और नोटिफिकेशंस आपको मैनेज करने हैं, तो आपको मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं प्रत्येक ऐप के सामने आपको बटन दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो प्रत्येक ऐप का नोटिफिकेशन यहाँ से बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब का। इसमें आप अपने मोबाइल का DND टाइम है वो सेट करके रख सकते हैं, यानी किसी टाइम फ्रेम के दौरान आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो आप DND को ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इस वक्त इसको ऑन किया हुआ है, आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा DND का जो टाइम है उसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो शेड्यूल्ड पे आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है वो आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में इसको ऑन कर देंगे। तो प्रत्येक दिन ये उस टाइम फ्रेम के दौरान DND मोड के अंदर रहेगा। तो इस तरीके से आप DND मोड को मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य फीचर्स थे डिजिटल वेलबींग के, जो कि आपको लगभग सभी मोबाइल्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक मोबाइल में कुछ फीचर्स आपको कम या ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि इस मोबाइल के अंदर हेड्स अप नाम का एक फीचर दिया गया है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको सभी मोबाइल्स के अंदर देखने को मिले। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल का मतलब है कि आप यानी पेरेंट्स अपने मोबाइल के जरिए अपने बच्चों का जो मोबाइल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके नोटिफिकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐप का जो टाइम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ होता है पेरेंटल कंट्रोल में। तो यदि आपका इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि पेरेंटल कंट्रोल के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको लगता है वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की है और यदि मैं आपको ठीक तरीके से समझा पाया हूं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके दोस्तों और परिजनों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, उनके भी काम आ सकती है, तो ये जानकारी आप अपने दोस्तों और परिजनों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।